नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, एशियन गेम्स का समापन हो गया है और भारत ने इतिहास रच दिया है। 107 मेडल टोटल। पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडिया ने 107 मेडल जीते हुए हों। 107 मेडल में 28 तो गोल्ड हैं भारत के। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं एशियन गेम्स के बारे में। क्या कुछ बड़े इवेंट्स हुए, कौन कौन सी अचीवमेंट रही, कौन कौन से इवेंट्स में कौन कौन से मेडल आए हैं, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एशियन गेम्स इस बार का इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खास रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो सबसे पहले मेरा आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपसे। आप मुझे कमेंट करके बताइए, भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई खेलों के उद्घाटन मैच के लिए ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो के एंड तक मैं आपको इसका जवाब भी दे दूंगा और आपको पता भी चल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप एशियन गेम्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो ये होंगझोउ चाइना में इसका आयोजन हुआ। चाइना के हैंगझोउ शहर में इसका आयोजन हुआ और इस बार का 19वां संस्करण था एशियन गेम्स का। एशियन गेम में एशिया की टीमें हिस्सा लेती हैं। ये एशियाड के नाम से जाना जाता है। जैसे ओलंपिक गेम होता है वो पूरे विश्व के लिए होता है, लेकिन एशियन गेम्स जो होता है वो केवल एशिया के देशों के लिए होता है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में एशियाड के रूप में भी कहते हैं हम लोग। इसका आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि एशिया में जो ओलंपिक काउंसिल काम करती है उसके द्वारा, संगठन के द्वारा ये आयोजित कराया जाता है। मोटो इस बार का क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोटो मोटो है एवर ऑनवर्ड। क्या है? एवर ऑनवर्ड। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला इवेंट नई दिल्ली में हुआ था, 1951 में हुआ था, और भारत का सबसे बेस्ट प्रदर्शन में, टॉप 3 प्रदर्शन में ये आता है नई दिल्ली वाला इवेंट, क्योंकि भारत ने इसमें 51 मेडल भी जीते हुए थे। 1951 में ये हुआ था। लास्ट इवेंट यानी कि पिछला वाला जो इवेंट हुआ था वो हुआ था जकार्ता में, इंडोनेशिया में, 2018 में हुआ था। और अभी वाला जो इवेंट है ये हैंगझोउ चाइना में हुआ। अगला वाला कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाएगा आपसे। तो अगला इवेंट जो होगा ये होगा नगोया जापान में, 2026 में होगा। एक्चुअली में दोस्तों 4-4 साल के अंतराल पर ये होता है, तो 2018 के बाद 2022 में होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 चाइना ने कहा कि हम 1 साल के लिए इसको पोस्टपोन करते हैं, डिले करते हैं, और ये 2023 में खेला जाएगा। तो 2023 में अभी जाकर हुआ ये, लेकिन कहा जाएगा हमेशा एशियन गेम्स 2022 के नाम से। तो 2022 भी अगर कहीं दिखे तो आप परेशान मत होना, ये वही है। ठीक वैसे ही जैसे टोक्यो ओलंपिक में आपने देखा था कि 2020 में होना था लेकिन 2021 में हुआ, और कहा जाता है टोक्यो ओलंपिक 2020 ही। क्यों? जिससे सीरियल ना गड़बड़ हो, क्योंकि 2018 के बाद जोड़ेंगे 2022, 2022 के बाद 2026, फिर 2030, ऐसे 4-4 साल का गैप बना रहे। तो 2023 में भले हुआ, लेकिन 2027 में अगला नहीं होगा, अगला वाला 2026 में ही होगा, क्योंकि हम लोग मानकर चलेंगे कि 2022 में ही हुआ। क्लियर होना चाहिए ये बात। चलिए अब मेडल टैली पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। इस बार भारत ने इतिहास रचा है। भारत देखो इस इवेंट में चौथे पोजीशन पर है, ओवरऑल में चौथे पोजीशन पर है। टॉप पर चाइना है, चाइना होस्ट कंट्री है। अमूमन देखा जाता है होस्ट कंट्री के काफी ज्यादा मेडल रहते ही है, और चाइना जो है वो वैसे भी खेल में ये काफी ज्यादा आगे चलता है, ओलंपिक में भी इसके अच्छे प्रदर्शन रहते हैं। तो इसने 201 गोल्ड मेडल जीते हैं, 201 गोल्ड मेडल जीते हैं इसने। 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 383 मेडल्स हैं। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ये भी एक ग्राफ बताऊंगा, एक एक्सपेक्टेशन बताऊंगा कि कब तक भारत चीन को भी पीछे कर देगा। तो दोस्तों एक गोल्ड के साथ मेडल टेबल में टॉप पर चाइना है, सेकंड पर जापान है। जापान ने 52 गोल्ड जीते हैं, 67 सिल्वर और 69 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 188 मेडल इसके हैं। साउथ कोरिया, इसके 42 गोल्ड हैं, 59 सिल्वर हैं, 89 इसके ब्रॉन्ज हैं, और टोटल 190 मेडल के साथ ये तीसरे स्थान पर है। भारत के 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत पहली बार 107वें स्थान पर है। यहाँ पर मैंने टॉप 10 की लिस्ट दे दी है। आप जो है जब पीडीएफ दिया जाएगा तो आप रीड आउट भी कर लेना। टॉप 10 के बारे में खासकर गोल्ड ध्यान रखना, गोल्ड हो सकता है पूछा जाए। चलिए तो भारत की बात करें, भारत ने इतिहास रचा है पहली बार 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज के साथ। ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर कोई भी संख्या आपसे पूछी जा सकती है। पिछले वाले इवेंट में हम लोगों ने 70 मेडल जीते थे, यानी जकार्ता में, तो अब तक का वही हाईएस्ट था। लेकिन इस बार पिछला वाला भी रिकॉर्ड टूट गया और इस बार भारत ने 107 मेडल जीते हैं। अगर हम लोग भारत की टॉप 3 परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी वाला तो ये टॉप परफॉर्मेंस है।
जो अभी वाला हुआ। पिछला वाला जो था ये सेकंड टॉप परफॉर्मेंस था इंडिया का, जकार्ता में जब हुआ था, जब भारत ने 70 मेडल टोटल जीते हुए थे, जिसमें 16 गोल्ड थे, 23 सिल्वर थे और 31 ब्रॉन्ज थे। अच्छा, अब तक का हाईएस्ट था 16 गोल्ड, लेकिन इस बार इसका भी रिकॉर्ड टूट गया। इस बार भारत ने 28 गोल्ड जीते हुए हैं। नई दिल्ली में जब हुआ था 1951 में, तब भारत जो है 51 टोटल मेडल जीता था। 1951 में जब भारत में आयोजन होता, पहला वाला आयोजन, भारत ने तब 15 गोल्ड जीते थे, वो भी बेस्ट परफॉर्मेंस था और काफी सालों तक ये बेस्ट परफॉर्मेंस बना था। 2018 में इसका रिकॉर्ड जाकर के टूटा। तो ये रही बात भारत के टॉप 3 परफॉर्मेंस की एशियन गेम्स में। अब यहाँ पर भारत के टोटल जो आए हुए हैं मेडल, उनमें से 46 मेडल केवल और केवल महिलाओं के द्वारा जीते गए हैं, वो भी विमेन्स इवेंट्स के द्वारा, यानी इसमें मिक्स इवेंट नहीं है। अगर हम लोग टोटल की बात करें किस प्रकार से इसका कैटेगराइज किया जाए, तो दोस्तों पुरुषों ने टोटल मेडल 15 गोल्ड, 19 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज के साथ 52 टोटल मेडल, 52 टोटल मेडल पुरुषों के द्वारा जीते गए हैं मेंस खिलाड़ियों के द्वारा। विमेन्स खिलाड़ियों के द्वारा 9 गोल्ड जीते गए हैं, 17 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 46 मेडल सिर्फ और सिर्फ महिलाओं ने जीते हैं। और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मिक्स इवेंट होते हैं, जैसे महिला और पुरुष एक ही टीम में खेलते हैं, जैसे आप देख लो बैडमिंटन में हुआ, टेनिस में हुआ, और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, आर्चरी हो गया, निशानेबाजी, शूटिंग, बहुत सारे गेम। तो ऐसे में भारत ने मिक्स इवेंट में 4 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 9 मेडल जो है ये मिक्स इवेंट से आए हैं। यानी अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो महिलाओं ने 42.99 यानी कि लगभग 43% मेडल्स महिलाओं के द्वारा दिए गए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है और ये आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाओं ने कितने मेडल जीते हैं। ठीक है, तो 46 मेडल टोटल। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कौन कौन से इवेंट्स में मेडल आए हैं और कितने कितने मेडल आए हुए हैं। तो इनको देखिएगा बड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो, इससे आपका ना, मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, हर प्रकार के क्वेश्चंस में कवर करा दूं। तो आप चाहे छोटे लेवल की एग्जाम तैयारी करो, चाहे बड़े लेवल की, सारा कुछ कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। तो देखो, भारत ने शूटिंग में 7 गोल्ड जीते हुए हैं, एथलेटिक्स में 6 गोल्ड हैं, आर्चरी में 5 गोल्ड हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर ये सिल्वर है, तो अगर यहाँ पर बात करें शूटिंग में टोटल मेडल की, तो टोटल 22 मेडल हैं। एथलेटिक्स में टोटल 29 मेडल हैं, जो कि हाईएस्ट है। देखोगे आप तो सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में मेडल आए हुए हैं। स्क्वाश में 2 गोल्ड आए हुए हैं, क्रिकेट में 2 गोल्ड आए हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और महिला क्रिकेट टीम दोनों ने ही गोल्ड जीते हुए हैं। कबड्डी में भी 2 गोल्ड आए हुए हैं। इसके अलावा बैडमिंटन में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है। टेनिस में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर आया हुआ है, टोटल 2 मेडल आया है। घुड़सवारी में इस बार इतिहास रचा गया है, गोल्ड आया है और 1 ब्रॉन्ज भी मिला था, 2 मेडल मिला था। घुड़सवारी में भारत ने गोल्ड जीता 40 सालों के बाद। इसके बाद हॉकी में अगर बात करें, तो पुरुषों की जो हॉकी टीम है उसने गोल्ड जीता था, महिलाओं वाली ने ब्रॉन्ज जीता था। तो टोटल 2 मेडल जो है ये हॉकी टीम से है। रोइंग में 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज आया, 5 मेडल टोटल है। शतरंज में भी 2 सिल्वर आए हैं। रेसलिंग में 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज आए हैं और 6 मेडल टोटल आए हैं। रेसलिंग ने इस बार थोड़ा सा निराश किया है, क्योंकि भारत में रेसलिंग से लोगों को बहुत उम्मीदें रहती हैं और रेसलर से, और काफी ज्यादा इवेंट्स में मेडल वगैरह जीतते हैं। इस बार थोड़ा सा निराशाजनक रहा कि कोई गोल्ड नहीं आया। बॉक्सिंग में 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल आया है। सेलिंग में 1 सिल्वर, 2 मेडल। ब्रिज में 1 सिल्वर। इसके अलावा गोल्फ में भी 1 सिल्वर, वुसू में, रोलर स्पोर्ट, कैनोइंग, टेबल टेनिस में भी देखो 1 ब्रॉन्ज आया। तो ऐसे ऐसे ये टोटल मेडल्स की ये कैटेगरी वाइज थी। मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा तो आप अच्छे से इसको रीड आउट कर लेना। चलो अब बात करते हैं गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन है, क्योंकि गोल्ड मेडल किसने जीता है यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब 28 गोल्ड आए हैं, तो सबका तो नाम आप नहीं याद कर पाओगे, लेकिन कोशिश करना, अगर 1-2 बार रीडिंग लगाए रहोगे ना, तो हो सकता है चेहरा आपके दिमाग में या फिर नाम आपके दिमाग में बना रहे और आप ऑप्शंस की वजह से भी थोड़ा सा एलिमिनेट कर सको। तो चलिए कोशिश करते हैं एक बार रीडिंग लगाने की। तो देखो, आर्चरी में यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि आर्चरी में देखो कितने गोल्ड आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 गोल्ड आर्चरी में आए हैं। आर्चरी मतलब जो निशानेबाजी, तीरंदाजी होती है, उसे आर्चरी कहते हैं। तो ओजस प्रवीण ने, ज्योति सुरेखा ने, मेंस टीम ने और विमेंस टीम ने। तो देखो, मेंस टीम और विमेंस टीम है और मिक्स टीम, ये तीनों ने ही इसमें गोल्ड जीते हुए हैं। तो नाम में आपको ओजस प्रवीण और ज्योति सुरेखा को याद करना है। इसके अलावा आप देखो, ये तीनों इवेंट जो है ये इन्होंने कंपाउंड टीम में जीता हुआ है,
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ये दोनों नाम आराम से याद हो जाएगा। अब एथलेटिक्स में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 गोल्ड आए हुए हैं, 6 गोल्ड एथलेटिक्स में आए हैं। और इसमें आपको क्या क्या याद करना है, देखो अविनाश साल्वे का नाम याद करना है, नीरज चोपड़ा तो आपको याद ही रहेंगे, इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है, नीरज चोपड़ा मतलब गोल्ड। तजिंदर पाल सिंह जो है इन्होंने भी एथलेटिक्स में जीता हुआ है, शॉर्ट पुट में तजिंदर पाल सिंह तूर जो है। पारुल चौधरी ने जीता हुआ है 5000 मीटर रेस में, इन्होंने गोल्ड जीता है। अन्नू रानी ये भी काफी ज्यादा चर्चे में रही थी, तो अन्नू रानी पारुल चौधरी इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। तजिंदर पाल सिंह, नीरज चोपड़ा और मेंस टीम ने भी गोल्ड जीता है 4 घोड़े 400 मीटर रिले में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बैडमिंटन में तो मेंस डबल्स ने जीता हुआ है। इसके अलावा क्रिकेट टीम, भारत की महिला और पुरुष दोनों ही क्रिकेट टीमों ने गोल्ड जीता हुआ है, तो इसको भी याद रहेगा आपको। और इसके अलावा भारत की कबड्डी टीम जो है मेंस और विमेंस इन्होंने गोल्ड जीता है, और पुरुषों की हॉकी टीम ने जीता हुआ है। ध्यान रहे, देखो मैं फिर से बोल दूं, कबड्डी की दोनों टीमें, क्रिकेट की दोनों टीमें और हॉकी की पुरुष वाली टीम, इन्होंने गोल्ड जीता है, तो इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है। शूटिंग में अगर बात करें तो शूटिंग में तो आप नहीं याद कर पाओगे वैसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो इसको याद भी नहीं करने की जरूरत है आपको, ठीक है। मेंस टीम स्क्वाश ने जीता है, और दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह की भी टीम जो थी स्क्वाश मिक्स डबल्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। तो इतने तो आए हैं गोल्ड मेडल अपने। अब बात करते हैं कि कब हम लोग चीन को पीछे कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अपना टारगेट यही है ना कि टॉप पर पहुंचना, सब लोग चाहते हैं भाई कि हम टॉप पर पहुंचे। तो यहां पर देखो एक अनुमान लगाया गया है, एक प्रिडिक्शन किया गया है कि अभी हम लोग किस पोजीशन पर हैं, और अगर किस पोजीशन पर चलते रहें, किस रफ्तार से बढ़ते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि चीन को पीछे कर देंगे। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि क्या चीन नहीं आगे बढ़ेगा, सिर्फ हम ही लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन यहाँ पर अनुमान वो वाला दर्शाया गया है कि पिछला देखा गया है कि चीन किस रफ्तार से बढ़ता हुआ आ रहा है, ग्रोथ करते हुआ आ रहा है, और भारत कैसे ग्रोथ करते हुए आ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन बताया करता हूं कि जीडीपी ग्रोथ रेट में भारत जो है ये 2075 तक अमेरिका को पीछे कर देगा, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2027 तक आप देख रहे हो सब लोग कह रहे हैं कि तीसरी इकोनॉमी हम लोग बन जाएंगे। तो ये देखा जाता है कि और देश जो है, जो अपना कंपटीटर है, वो किस ग्रोथ से ग्रो कर रहा है और हम लोग किस ग्रोथ से ग्रोथ कर रहे हैं। हम लोगों ने 70 मेडल जीते थे पिछली बार, इस बार 107 मेडल जीते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि गोल्ड मेडल ही देखा जाए, क्योंकि गोल्ड मेडल जिसका ज्यादा रहता है वही मेडल टेबल में टॉप पर रहता है, तो हम लोग मेडल टेबल में टॉप पर कब रहेंगे। 28 मेडल तो इस बार हम लोग जीते हैं, 2022 वाले में 28 गोल्ड जीते हुए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग 2026 में इसी ग्रोथ से चलते रहे 75%, तो 49 गोल्ड जीत सकते हैं। 2030 वाले में 86 गोल्ड आ सकता है, 2034 में 150 और 2038 में 262 गोल्ड आ सकता है। देखो अब वही बात ना, चाइना इस बार 201 गोल्ड जीता है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भी ग्रोथ करेगा और आगे जो है ये 262 के आसपास, ये 250 252 गोल्ड के आसपास ये पहुंच सकता है आने वाले टाइम पर। तो जब ये उतना पहुंच सकता है तो भारत को भी उतना पहुंचना पड़ेगा, तभी तो इसके पीछे समझेंगे कि ये पीछे कर दिए। तो 262 गोल्ड यानी कि 2038 वाला जो इवेंट होगा उसमें हो सकता है भारत पीछे कर दे चाइना को। अब हाँ, प्रिडिक्शन जल्दी सही होती नहीं है ना, प्रिडिक्शन अलग चीज है, रूम के अंदर बैठकर कुछ भी अनुमान लगाओ, और ग्राउंड लेवल पर खिलाड़ियों की बात हो तो वो अलग लेवल की बात होती है। जब वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी वहां पर खेलते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो वो अलग ही वो बात होता है। तो फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आपको कब लगता है कि कब तक भारत पीछे कर सकता है चाइना को, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मैं पहुंचता हूं उस क्वेश्चन पर जो मैंने आपसे पूछा था शुरुआत में। तो देखो एशियन गेम्स के बारे में अब मोटा मोटा आप सब कुछ जान चुके हो, यहां पर मैं आपको वो क्वेश्चन बता दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके आंसर भी बता दिया होगा। देखो इस बार भारतीय ओलंपिक संघ ने ना एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में हरमनप्रीत सिंह को और लवलीना बोरगोहेन को भेजा था। तो उपरोक्त दोनों सही होगा आपका। हरमनप्रीत सिंह जो है ये पुरुषों का नेतृत्व कर रहे थे, पुरुष टीम का, और ये महिला टीम का नेतृत्व कर रही थी, है ना। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, भारतीय टीम को स्पॉन्सर कौन किया था, अमूल। अमूल ने ये स्पॉन्सर किया था भारतीय टीम को, स्पॉन्सर टू इंडियन टीम। ये बात ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ये बोनस में आप ले लो। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस पर आपकी क्या राय है। एक बार कंग्रेचुलेशन इंडिया जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आप लोग को कभी भी जैसे ब्राउज करते समय कभी भी इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर कोई खिलाड़ी का प्रोफाइल दिखे ना, तो उसको जरूर फॉलो कर लिया करो। आप लोग ये झूठे पान मसाला बेचने वाले सेल्समैन का जो फॉलो करते हैं फालतू का, उनसे कोई फायदा नहीं है। आप खिलाड़ियों को फॉलो कीजिए, असली हीरो तो यही है।
इनके ऊपर लोग पिक्चर बना करके अपना कमा करके निकल जाते हैं, ये बेचारे वैसे ही रह जाते हैं। तो आप लोग जो है खिलाड़ियों को फॉलो कीजिए। इस वीडियो का यही संदेश है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल भी बन गया है अपना, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ एमजेटी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारी फ्री पीडीएफ, बहुत सारी क्विजेज, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप हमारे पेड बैचेस को भी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर हमारे पेड बैच को भी ले सकते हैं। बहुत सारे बैचेज आए हुए हैं, आप जाइएगा, अपने एग्जाम के अनुसार आप उसे परचेज कर सकते हैं। डेमो वगैरह भी दिया गया है। ई बुक लेना चाहते हैं तो मंथली करंट अफेयर का, ईयरली करंट अफेयर का, इन सब का ई बुक भी आता है, तो आप ई बुक भी ले सकते हैं एमजेटी ऐप से। इसके अलावा जब यहां तक आ ही गए हो तो आप ये दोनों वीडियो को भी जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने डीप रिसर्च नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में डीपली रिसर्च करके वीडियोस आपको आपके लिए लाई जा रही हैं, उनको देखिए, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। इसके अलावा जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनको भी आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।